आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में हम प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके मॉडुलस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। प्रॉपर्टीज़ आपको मैं अलग से नहीं बताऊंगा वरना क्लास हमारी चली जाएगी 3 से 4 घंटे पे। तो हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे और साथ ही जो प्रॉपर्टी आएगी उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो आप लोग पेन निकाल लें और कागज़ निकाल लें, जो भी आपके पास रजिस्टर वगैरह है निकालें और साथ साथ आप नोट्स बनाएं। नोट्स बने हुए हैं तो प्रैक्टिस करना शुरू करें साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड एडिटिव इन्वर्स। इन 4 नंबर्स के आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। देखें, एडिटिव इन्वर्स बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नंबर आपके पास है x, इस नंबर का आंसर आपने लाना है 0। इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिससे आंसर 0 आए, तो हम इसमें -x ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। y आपके पास कोई नंबर है 2y, तो इसमें हम -2y ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह अगर आपके पास 1/2y है तो आप इसमें ऐड करेंगे प्लस -1/2y, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। सो एक गिवन नंबर और उसका उल्ट नंबर जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड होके आंसर लाए 0 उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स है, यानी उसकी एडिशन को बिल्कुल रिवर्स करके 0 कर देता है। सो -2y यहाँ पे 2y का एडिटिव इन्वर्स, 1/2y का -1/2y। इसी तरह अगर आपके पास है -10 कोई नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +10। ऑपोजिट साइन वाले एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करते, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, मुश्किल तो नहीं है, टाइम टेकिंग है, तो उन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -n2, यानी इसी नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस से, -4 + 5 आयोटा इज इक्वल टू +4 और -5 आयोटा। इस नंबर को वापस इसमें ऐड करें, आंसर क्या आएगा आपका चेक कर लेते हैं। चलें एक को चेक कर लेते हैं, बाकी आप खुद करें या ना भी करें, कोई इशू नहीं है। -4 + 5 आयोटा, यानी नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स आप ऐड कर रहे हैं। नंबर लिख लिया मैंने, इसका एडिटिव इन्वर्स इसमें ऐड कर रहा हूँ। 4 + 5 आयोटा, नॉट प्लस, माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू +4 -4 गए, 5 आयोटा -5 आयोटा गए, आंसर आ गया 0। सो एडिटिव इन्वर्स हुआ, राइट। तो क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट है, इसका बी पार्ट है, इज इक्वल टू -n2 -3 आयोटा। ये नंबर था, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। 3 + 3 आयोटा ऐड कर दो, आंसर 0 आ जाएगा। देखो -3 + 3 उड़ जाएगा, -3 आयोटा + 3 आयोटा ख़त्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -n2 5 -5 आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा, तो आ गया एडिटिव इन्वर्स। 4 आयोटा -n2 + 4 आयोटा इज इक्वल टू -4 आयोटा। तो सिंपली ये एक ही नंबर, मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वही दिए हुए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। इसको -4 आयोटा को इसमें ऐड करें, आंसर 0 आ जाएगा। सो आपके यहाँ पे 4 पार्ट थे, चारों के चार हमने कर लिया। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शो डेट ईच पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। आपको 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर आपके पास, ठीक है, 2 + 3 आयोटा। सेकंड है 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 13। वो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई नंबर ए है आपके पास, इसके साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर आ जाए 1। एडिशन में ऐसा नंबर ऐड करना था, आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इन्वर्स हमेशा आंसर क्या लाता है? 0। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा आंसर लाता है 1। अगर आपके पास कोई नंबर है 5 - 3 x, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ऑब्वियसली इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 1/5 - 3x। तो ये 5 - 3x इससे कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर हुआ जो किसी गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर लाएगा 1। सो ये दो नंबर वो क्लेम कर रहा है बुक वाला कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर आ गया 1 सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आना चाहिए, 1 आ गया तो एडिटिव इन्वर्स है। 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13,
कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो 2 + 3 आयोटा एन टू प्लस 3 आयोटा एन टू 2 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 9। अब देखिए +9 मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 × -9 +9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 13/13 इज इक्वल टू 1। सो आंसर आया 1। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1। सो दोनों एक दूसरे के हुए एडिटिव इनवर्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पार्ट बी है इसका, अगर समझ आ गया, सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, फॉरवर्ड करें वीडियो, अपना टाइम बचाएं, आगे चलें, आगे जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। 5 - 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 5 - 4 आयोटा एन टू 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखें इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इज इक्वल टू 25 - 4 4 = 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 एज 41 एज इट इज़ इक्वल टू 25 + 16 डिवाइडेड बाय 41। समझ आ गई होगी क्यों ये प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो ये +1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 25 + 16 होता है 41 डिवाइडेड बाय 41, आंसर आ गया 1। सो नंबर 5 - 4 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट बी भी हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। चलो जी, पार्ट सी है। सी किधर गया, 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। सॉल्यूशन दोनों को बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 1 तो प्रूव हो जाएगा। 6 + 8 आयोटा एंड टू 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। 6 + 8 आयोटा एंड टू 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 -24 और साथ में आयोटा भी है, 8 3 ज़ार 24 + 24 साथ में आयोटा भी है, 8 4 ज़ार 32 -32 आएगा क्योंकि यहाँ पे +8 है, यहाँ पे -8 है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50 एज इट इज़ रहेगा। और पहले आप उड़ा दें यहाँ से -24 आयोटा और +24 आयोटा को, यहाँ बच जाएगा आपके पास 18, यहाँ बनेगा आपके पास +32 आयोटा स्क्वायर -1 -1 इंटू -32 +32 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 18 और 32 को जमा करेंगे बच्चों आ जाएगा 50/50, 50/50 होता है 1। 50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव डेट 6 + 8 आयोटा and 3 - 4 iota by 50, these two complex numbers are multiplicative inverse of each other because हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 0, नॉट 0 1। 0 कब आता है, जब एडिटिव इनवर्स होता है और उसको ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पार्ट डी नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। पार्ट 3 कह रहा है, नॉट पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। हर एक कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैं आपको कहूँ कि x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, आप फ़ौरन कहेंगे सर 1/x, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1। यही यहाँ पे हमने करना है, सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1 + आयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट इसको हमने साथ सिंप्लीफाई भी करना है, रेशनलाइज कर दें, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा इज इक्वल टू, हम ऐसा रेशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, आयोटा स्क्वायर बने, कहीं कहीं से सॉल्यूशन हमें मिलता जाए। 1/1 + आयोटा जो है इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर आपके पास 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर a + b इंटू a - b, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय
1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू यहाँ पे भी माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। चलें जी, ये आ गया क्या चीज़, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। इसको हम चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को चेक करते हैं, बाकी आप खुद चेक कर लेना या ना भी करें कोई इशू नहीं है। वो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, चेक करने का उसने कहा नहीं है। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। देखें, हमने कहा नंबर उसने दिया हुआ है हमें, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया। हम ये दावा कर रहे हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, अपना जो फाइंड आउट किया हुआ नंबर हमारा, इसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आना चाहिए, 1। अगर 1 आ गया तो हम ठीक, ना आया तो हम गलत। इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 -1 इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो आंसर आ गया 1। सो वी आर राइट, हमने ठीक कहा। पार्ट 1 आपको समझ आ गया आई होप। अच्छा जी, सॉरी यहाँ पे ये ए बी सी इन्होंने लिखा हुआ है, ये पार्ट ए है। चलो जी, हम चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी क्या कह रहा है, बी ये कहता है 7 माइनस 3 आयोटा सोल्यूशन। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा बच्चों, 1/7 माइनस आयोटा। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। इसी को यहीं पे आप रैशनलाइज कर दो, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ए माइनस पी इंटू ए प्लस पी। फार्मूला लगा दिया, क्लोज कर दिया इसको। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर होता है 9, ना 7 का स्क्वायर 49 होता है, सॉरी 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस हो जाएगा ना 9 आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -9 प्लस 9। अच्छा जी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 58 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 7 58 हो गया, ठीक है। चलें जी, ये आपके पास आ गया नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो 7 माइनस 3 आयोटा का 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 58 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चलें इसको चेक भी कर लेते हैं, चेक करते हैं। चेक इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 58। आंसर क्या आना चाहिए, 1। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी यानी कि 3 आयोटा का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 58 इज इक्वल टू 7 का स्क्वेयर होता है 49 और 3 का स्क्वेयर होता है 9, 3 का स्क्वेयर 9, आयोटा का स्क्वेयर -1 -9 आ जाएगा, यही ब्रैकेट के अंदर -9 इंटू माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 58 इज इक्वल टू 49 प्लस 9 होता है 58 डिवाइडेड बाई 58। आंसर आ गया 1। सो हम ठीक है कि हमने ये जो नंबर निकाला है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 7 माइनस 3 आयोटा का। आई होप यहाँ तक भी बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट सी क्या कह रहा है इसका, 10 माइनस 12 आयोटा सोल्यूशन इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/10 माइनस 12 आयोटा। इसी को आप मल्टीप्लाई करके आप अगले स्टेप में जाके बेशक मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 12 आयोटा ऊपर एज इट इज़, नीचे 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे
माइनस का माइनस, 12 का स्क्वायर 144, राइट, यही आएगा ना 144 और आयोटा स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 100 प्लस, क्या आएगा 100 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो नीचे आ जाएगा आपके पास प्लस 144 इज इक्वल टू 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 प्लस 144 होता है 244 इज इक्वल टू, ऊपर से कॉमन ले लें 2 इंटू 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 244 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 गया, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 122, तो ये 10 माइनस 12 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 माइनस 12 आयोटा से, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका ऑब्वियसली आ जाएगा 1। आप मल्टीप्लाई करके ट्राई कर दें, या फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं अरेज कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 6 आयोटा इंटू 10 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 122, मल्टीपल 10 5 ज़ार 50 और 5 12 ज़ार 60 आयोटा, और इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई 6 10 ज़ार 60 प्लस 60 आयोटा, राइट, तो 6 12 ज़ार 72 माइनस 72 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 122 एज इट इज़, 50 यहीं पे रहेगा, माइनस 60 प्लस 60 आयोटा कैंसिल, और प्लस 72 आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू माइनस 72 प्लस 72 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 122 इज इक्वल टू 50 प्लस 72 होता है 122 डिवाइडेड बाय 122 इज इक्वल टू 1। सो हम ठीक कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 10 माइनस 12 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चलो जी आगे चलते हैं पार्ट डी पे। देखें अगर आपको समझ आ गई है आप वीडियो फॉरवर्ड करके आगे चल सकते हैं। डी पार्ट है 2 बाई 5 माइनस आयोटा, 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा, यानी 2 बाई 5 माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा, और इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 बाई 5 माइनस आयोटा। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आएगा, 5 माइनस आयोटा 2 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। सो आगे चलते हैं, पार्ट डी के बाद आता है ई माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ओके जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 बाय माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं ना तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा और -3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास 2 बाय माइनस आयोटा और प्लस 3, और या फिर अगर आप इसको तरतीब से लिखें तो 3 प्लस नहीं 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आयोटा। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, आयोटा को न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो 3 माइनस 2 आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी कर दें, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा करेंगे तो नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इज इक्वल टू 3 -1, और यहाँ के ये वाला माइनस मिल के हो जाएंगे प्लस
और 2 आयोटा बाई 1 2 आयोटा आ जाएगा, तो 3 + 2 आयोटा आपके पास आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा का। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 1। ई के बाद आ जाता है पार्ट एफ। एफ पार्ट क्या कह रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एफ है ए माइनस बी आयोटा सोल्यूशन, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 बाई ए माइनस बी आयोटा। ओके जी, इसको आप रेशनलाइज करें, ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी आयोटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर -1 तो बी का स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, सो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी आयोटा का एडिटिव इनवर्स। अगर आप इसको उठा के मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी आयोटा से तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1, ऑब्वियसली आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। पार्ट 1 है इसका 4। अब जो 4 है ना, इसका कॉन्जुगेट अभी हम पहले कॉन्जुगेट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट से अगर आपके पास एक नंबर है ए प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए इसके ऊपर पहले बार डालते हैं, बार डालने के बाद आप इसको लिख देते हैं ए माइनस बी आयोटा। जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अगर आपके पास हो एक्स माइनस आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा। सो 4 का यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन आपने चेंज कर देना। देखिए माइनस आयोटा प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा, तो जस्ट ये चेंज करना है, तो और फिर इसको वापस मल्टीप्लाई भी करना है। सो 4 का जो पार्ट ए है इसका, उसमें आपको एक कांस्टेंट नंबर 4 दिया हुआ है। सो 4 + 0 आयोटा लिख सकते हैं हम, सोल्यूशन इज इक्वल टू, तो इसका कॉन्जुगेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 4 + 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 - 0 आयोटा। तो 4 - 0 आयोटा वापस 4 ही आ जाते हैं। सो 4 का कॉन्जुगेट 4 आ गया, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16 आपके पास आंसर आएगा। सो 4 कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, जैसे आपके पास है 5 कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी 5 ही होगा, राइट। अगर आपके पास कोई नंबर है 2 तो इसका कॉन्जुगेट भी 2 ही होगा। अगर आपके पास कोई और रियल नंबर है -2 तो इसका कॉन्जुगेट भी -2 ही रहेगा, राइट। तो अगर आपके पास कोई नंबर है ए प्लस बी आयोटा या 2 + 3 आयोटा, उसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका कॉन्जुगेट फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, राइट। तो आगे वाले पार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, 1 - आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट क्या, लेट्स है ये नंबर है z इज इक्वल टू 1 - आयोटा, तो z बार, z का कॉन्जुगेट होता है z बार इज इक्वल टू 1 - आयोटा की बार विच इज इक्वल टू 1 + आयोटा। इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करना है ना, कह रहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा z मल्टीप्लाई बाई z बार। देखिए z बार का मतलब क्या है, z का कॉन्जुगेट, z बार का मतलब है z का हम कॉन्जुगेट लाने लगे, उसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने लगे, तो z बार इज इक्वल टू z की जगह 1 - आयोटा, 1 - आयोटा इंटू z बार की जगह 1 + आयोटा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, a - b a + b, a स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे +1 क्यों लिखा, आयोटा स्क्वेयर -1 इंटू -+1, तो ये हो जाएगा 2। पार्ट सी है इसका 7 आयोटा, तो 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लेट, जो 7 आयोटा है वो एक नंबर है z इज इक्वल टू 7 आयोटा, तो z बार इज इक्वल टू -7 आयोटा, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, z बार इज इक्वल टू 7 आयोटा इंटू 7 आयोटा इज इक्वल टू 49 आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू -49, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो -49, तो -49 इंटू
आयोटा स्क्वायर -1 है इज इक्वल टू +49 इज़ योर आंसर। सो 7 आयोटा नंबर था और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा -7 आयोटा। हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना था, तो दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिखते और फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो ये आपके पास आंसर आएगा। ओके जी, पार्ट सी हो गया। पार्ट डी है 6 - 2 आयोटा सोल्यूशन इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा का आपने पहले फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट। तो लेट से हम पहले लेट कर लेते हैं। आपने प्रॉपर तरीके से, मैं क्वेश्चंस जो है वो सिंपली सॉल्व करवा देता हूँ, आपने प्रॉपर मेथड से एग्ज़ाम के अंदर आंसर राइटिंग में आपने प्रॉपर मेथड को यूज़ करना है। तो लेट आपके पास z इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो z बार इक्वल हो जाएगा 6 + 2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अब z को z बार से मल्टीप्लाई करना है, z डॉट z बार इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा इंटू 6 + 2 आयोटा इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 माइनस इंटू 4 आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 + 4 इज इक्वल टू 40। यह आ गया इसका आंसर या फिर प्रोडक्ट। चलो जी, पार्ट डी के बाद है पार्ट ई। पार्ट ई है 10 + 9 आयोटा, 10 + 9 आयोटा solution let z is equal to 10 + 9 iota, then z bar is equal to 10 - 9 iota। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है आपस में, z डॉट z बार इज इक्वल टू 10 + 9 आयोटा इंटू 10 - 9 आयोटा। तो a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा a स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर और माइनस इंटू 9 आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर होता है 100 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 है, -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा। 9 का स्क्वेयर होता है 81, तो ये आंसर आ जाएगा 181 इज़ योर आंसर। z डॉट z बार नंबर हमें दिया था 10 + 9 आयोटा, उसका हमने कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 181। एफ पार्ट है इसका -4 - 11 आयोटा, -4, ये एफ लिखा हुआ है मैंने, जी एफ पार्ट है -4 - 11 आयोटा सोल्यूशन इज इक्वल टू, तो पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू -4 - 11 आयोटा और नाउ z बार इज इक्वल टू, अब -4 ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना आपने, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, -11 आयोटा था +11 आयोटा हो जाएगा। अब z डॉट z बार इज इक्वल टू -4 - 11 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है -4 + 11 आयोटा से इज इक्वल टू a - b इंटू a + b, a की जगह -4 इसका स्क्वेयर -11 आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 4 16 +16 हो जाएगा माइनस, अब ये भी प्लस हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वेयर होगा -1 इंटू दिस माइनस प्लस 11 11 121 इज इक्वल टू 6 और 1 7 और 6 और 1 7, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 137 इज योर आंसर। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + आयोटा। z1 z2 दो कम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, आपको कह रहा है कि आप ऐसा करें, आप क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूफ करना है आपने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। z1 डॉट z2, पहले आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले स्टेप में, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लोगे आंसर का। राइट साइड पे पहले आपने z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है, दोनों के कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको पैरेलल लाइन लगाओ, इधर ये वाले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, उधर राइट, बट मैं ये करता हूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ
और इसको सॉल्व करता हूँ। z1 डॉट z2 पहले मैं फाइंड आउट करूँगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, z1 डॉट z2 आप फाइंड आउट करने के बाद उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 की जगह आप पुट कर दो 1 माइनस 2 आयोटा एन टू, z2 की जगह 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा का आयोटा, 2 आयोटा सॉरी 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय सॉरी, चलें जी आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस 2 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। यह आपके पास आ गया z1 डॉट z2। इसका अब आप कॉन्जुगेट लें, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट के लिए बार डाल दें, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो z1 डॉट z2 होल बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड कह रही है z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। आपने पहले z1 का कॉन्जुगेट फिर z2 का कॉन्जुगेट फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखें z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा है तो 1 प्लस 2 आयोटा, एन टू z2 क्या है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। हमने इनकी कॉन्जुगेट ले लिए, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ज़ार 2, 1 माइनस आयोटा ज़ार माइनस आयोटा, 2 2 ज़ार 4 आयोटा का आयोटा, 2 माइनस आयोटा ज़ार माइनस 2 आयोटा एन टू दिस आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, सॉरी नॉट 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, 2 और 2 4, 3 आयोटा 3 आयोटा। सो आपके पास आ गया z बार डॉट सॉरी z1 बार डॉट z2 बार इज इक्वल टू, सो hence proved that left hand side is equal to right hand side। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था z1 की वैल्यू हमने आपको दे दी, z2 की वैल्यू भी हमने आपको दे दी, अब आपने ये प्रूव करना है कि z1 डॉट z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है कि z1 और z2 को डिवाइड करो फिर उनका कॉन्जुगेट लो, आंसर का कॉन्जुगेट ले लो, और दूसरी तरफ आप z1 का कॉन्जुगेट लो फिर उसको डिवाइड करो z2 के कॉन्जुगेट से। यहाँ पे आपने z1 को z2 पे डिवाइड करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ पे पहले दोनों के कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड करना है। सो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है कि z1 डिवाइडेड बाई z2 पहले करना है, आपने कर लेते हैं। z1 की जगह वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई z2 की जगह 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब आप क्या करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा का आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2 एज इट इज़ माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई, देखें आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू +2 -2 हो जाएगा,
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस 1। यहाँ तक समझ आ गई। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। क्या आवाज़ें आ रही हैं? चलो जी, साइलेंट पे लगा दिया। इज इक्वल टू 2 -2 +2 और जाएंगे -5 आयोटा, ऊपर -5 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 5 से उड़ जाएगा, माइनस आयोटा आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि Z1 का कंजुगेट लो, फिर आप Z2 का कंजुगेट लो, उसके बाद इनको डिवाइड करो, इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट होगा 1 - 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा। आप लिख के एक स्टेप करके भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट होगा 2 - आयोटा, 2 - आयोटा। यहीं से मैं रैशनलाइज करता हूँ, जगह कम है, तो 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 2 आ गया, 1 × आयोटा प्लस आयोटा, 2 × 2 4 + 4 आयोटा, और 2 × आयोटा, 2 आयोटा × आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b × a + b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, 4 आयोटा प्लस आयोटा 5 आयोटा, और ये हो जाएगा -2। देखें 2 × आयोटा स्क्वायर -1 × +2 -2, 4 + 1 इज इक्वल टू 2 और -2 कैंसिल, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आयोटा। ये आपके पास आ गया आयोटा। अब यहाँ पे ये इक्वल क्यों नहीं आया, कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी? -5 आयोटा यहाँ पे ठीक आ रहा है, -5 क्वेश्चन ठीक लिखा है। ओके जी, Z1 है 1 - 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, कॉन्जुगेट ले लिया। ओके, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे हमारा आंसर ठीक आया है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा। करेक्ट इसलिए करूँगा, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 हमारे पास आ गया था माइनस आयोटा, लेकिन हमने इसका बार भी लेनी है, मतलब इसकी कॉन्जुगेट लेना है, साइन इन्वर्ट करने। देखें Z1 को Z2 भी डिवाइड करके कॉन्जुगेट भी लेना था, वो हम भूल गए। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार इज इक्वल टू प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा का साइन चेंज होकर प्लस आयोटा हो जाएगा। सो हेंस प्रूव्ड एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 ए कंप्लीट हो गया है कि 2 पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमने कंप्लीट कर लिए, प्रूव करना थे। क्वेश्चन नंबर 5 ए के अभी 2 पार्ट और भी रहते हैं। पार्ट नंबर 3 है कि Z1, यहाँ पे आपको Z1 की वैल्यू गिवन है 1 - 2 आयोटा। आप इसका मॉडुलस लें, मैं आपको बताता हूँ मॉडुलस कैसे लेते हैं और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। फिर आप इसके Z1 के नेगेटिव का मॉडुलस लें, फिर आप Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, फिर आप Z1 के नेगेटिव कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें। चारों मॉडुलस सेम आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब मॉडुलस क्या होता है ये अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अभी हम 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ के आगे हम ग्राफ्स पे जाएंगे, वहाँ पे आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स से आपके पास एक ग्राफ में, यहीं पे आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ ताकि आप मॉडुलस अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट विद रेफरेंस टू वाई एक्सेस इतना दूर है, ऊपर है, इतनी हाइट पे है, यानी एक्स से इतना दूर हाइट पे है, वाई से इतना ये दूर है, तो इसको पैरेलल नीचे ले आऊँ तो यहाँ एक्स के अलॉन्ग इसका ये डिस्टेंस है, वाई के अलॉन्ग ये है, इसको पैरेलल वहाँ पे ले गए। इतना ये ऊंचा हुआ है और इतना ही आगे गया है, तो ये एक्स आगे गया हुआ है, वाई ऊंचाई पे गया हुआ है, ये पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे ये एक कम्प्लेक्स पाथवे है इसका, ओरिजिन से हम कहते हैं ओरिजिन से ये 10 मीटर आगे गया और 9 मीटर ऊपर चला गया, 10 मीटर ऐसे या 10 मीटर ऐसे, 10 मीटर यहाँ पे गया और 10 मीटर यहाँ से ऊपर गया। सो ओरिजिन से ये वाला एड्रेस बताने से बेहतर है हम ये वाला एड्रेस बता दें। अब ये वाला एड्रेस बताएंगे तो अगर हमें ये 2 पता हो तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा आपने इसको आप z बोल दें, तो ये z इक्वल होगा
एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के रूट के इक्वल होगा। ये z जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के रूट के इक्वल होगा। आपको पाइथागोरियन थ्योरम समझ आ गया होगा कि ये यहाँ पे वो थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो सेम आपने यहाँ पे करना है कि आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है z1 की। सो आप z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, फर्स्ट वैल्यू को x कंसीडर करो, सेकंड वैल्यू को आप y कंसीडर करो। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1 और सेकंड वैल्यू क्या है प्लस, सेकंड वैल्यू है -2। आयोटा नहीं लिखना, उसका कोफिशिएंट लिखना है -2 और इसका स्क्वायर। सो ऐसे हमने मॉडुलस फाइंड आउट करने, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब सिंपल आपने करना है ना, z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो z1 आपके पास है, इसको हमने प्रूव करना है, इसको मैं एक बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। z का मॉडुलस इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। तो z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे a की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह -2 प्लस इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 + 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। z का मॉडुलस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा जी, पहला क्लियर हो गया, नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2 आपने क्या करना है, इसके नेगेटिव का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो -z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 आयोटा, z1 है 1 और -2 आयोटा, -z1 क्या होगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा और -2 आयोटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपने -z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है इक्वल टू, यहाँ पे a क्या होगा -1 और इसका स्क्वायर, और b क्या होगा 2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5। तो -z1 आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे भी समझ आ गई बात। नंबर 3 आपने क्या फाइंड आउट करना है, z1 बार। तो z1 आपके पास है 1 - 2 आयोटा, तो z1 बार या z1 कॉन्जुगेट इक्वल होगा 1 + 2 आयोटा के, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो z1 बार का मॉडुलस अब निकालना है, यानी इसका मॉडुलस निकालना है। तो इक्वल होगा a की जगह 1, b की जगह 2, प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। नंबर 4 है, नंबर 4 में कह रहा है कि आप इसी नंबर का नेगेटिव और कॉन्जुगेट ले लो। अब नेगेटिव लेते हैं, -z1 क्या आया था, -z1 यहाँ पे हमने -z1 -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा का आप कॉन्जुगेट ले लो इज इक्वल टू -1 - 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई ना। पहले आप इस नंबर को z1 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर उसका कॉन्जुगेट लो तो -1 - 2 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे z1 का नेगेटिव और कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर और प्लस इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो -z1 बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, सॉरी। अब यहाँ पे आप देखें कि z1 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसकी भी, तो चारों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना वो पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यूज़ होता है। तो सारा खेल यहाँ पे स्क्वायर खेल रहा है, अगर स्क्वायर ना होता तो ये सब इक्वल ना होते। चलो जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ए का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में कह रहा है कि z2 को z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर इक्वल आएगा किसके, z2 का मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर लो। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, मैंने z2 यहाँ पे ऊपर लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि आप z2 डॉट z2 करो,
विच इज़ इक्वल टू Z2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दो 2 प्लस आयोटा एन टू Z2 बार यानी 2 प्लस आयोटा हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, राइट, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस एन टू आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा क्या होगा +1 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 5, बहुत ही सिंपल। राइट हैंड साइड पे चलें तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि आपके पास जो है राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि क्या करना है आपने Z2 का मॉडुलस लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे कर लें ऐसे ही, पहले आप ले लें Z2 का मॉडुलस, Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और प्लस n2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, तो Z2 का मॉडुलस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लेना है तो लेफ्ट साइड पे भी आप कर लो, स्क्वायर ले लो 5 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लिया ना दोनों साइड पे, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 5 के। सो Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5। सो प्रूफ हो गया कि Z.Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो पोर्शन है वो हो गया कंप्लीट। इसके 4 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 5B पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट 1 है Z1 और Z2 यहाँ गिवन है आपको, इन दो को ऐड करो, ऐड करके मॉडुलस ले लो इनका इज इक्वल टू। अब पहले आपने क्या करना है Z1 प्लस Z2 करना है इज इक्वल टू Z1 की जगह 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 की जगह +2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे क्या आंसर आएगा 1 + 2 3 आएगा और -2 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप क्या करो Z1 प्लस Z2 आपके पास आ गया। अब इसका आप ले लो मॉडुलस, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू इसी की वैल्यू से आप ए और बी उठाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह -1 है। देखें माइनस आयोटा का कोफिशिएंट -1 होगा ऑब्वियसली, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस आ गया 10। आपने यहाँ पे कुछ प्रूफ वगैरह नहीं करना था, जस्ट आपने सॉल्व करना था। पार्ट 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट 2, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करना है Z1 को Z2 से इज इक्वल टू Z1 की जगह लिख लो 1 माइनस 2 आयोटा एंड टू Z2 की जगह 2 प्लस आयोटा कर दो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा -2 इंटू 2 -4 आयोटा का आयोटा -2 इंटू आयोटा -2 आयोटा, एक और आयोटा भी है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 2 एज इट इज़ -3 आयोटा हो जाएगा और -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर -1 +2 हो जाएगा। ये 4 - 3 आयोटा, समझ आ गई। नंबर 3 नंबर 4 है नहीं, नंबर 2 है ना, नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 3 है, अल्लाह करे हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ना छोटा सा है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और इसका आपने मॉडुलस लेना है। सो पहले आपने क्या करना है, बल्कि इसको इरेज करता हूँ मैं और इधर करते हैं पूरे बोर्ड के ऊपर साफ़ सुथरा करके, आपको समझ भी आ जाए। पार्ट 3 है, 3 कह रहा है, नहीं ये 2 लिख दिया मैंने, 3 है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस। सबसे पहले आपने क्या करना है Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है, उसके बाद मॉडुलस ले लेना है फाइनल आंसर का। Z1 की जगह लिख दो 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई Z2 की जगह 2 प्लस आयोटा, इसको आप यहीं पे कर लो रेशनलाइज, 2 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस आयोटा -2 इंटू 2 4 -4 आयोटा का आयोटा, 2
माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे है प्लस बी है माइनस बी। अब 2 एज इट इज़ माइनस 5 आयोटा हो जाएगा और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, कैसे आया है सब कुछ, ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा। ये कैसे माइनस 2 आएगा ये आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस प्लस 1 हो गया। अच्छा जी, ये दो उड़ जाएंगे, माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके जी, माइनस आयोटा आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, क्या कर दिया हमने, माइनस आयोटा आ गया। ओके जी, आपके पास क्या आ गया, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आपने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। देखें इमेजिनरी पार्ट ये रहा, रियल पार्ट इसका हो गया 0, ये हो जाएगा 0 माइनस आयोटा, यही होगा ना 0 माइनस आयोटा। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे ना आप अभी मॉडुलस ना लिखें इसका, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ये आ गया आपके पास। इसको अगर आप मज़ीद थोड़ा सा ना ऐसे करके लिख दो कि 0 माइनस आयोटा, 0 पास से ऐड कर दिया सिर्फ समझने के लिए, यहाँ पे रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा है। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इसकी डिवीजन का जो हासिल हमें आया है 0 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे 0 है, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह माइनस 1 आएगा। तो माइनस आयोटा, आयोटा का कोएफिशिएंट होता है 1 और माइनस आयोटा का होता है माइनस 1, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो मॉडुलस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस क्या आ गया, आयोटा, और माइनस आयोटा का मॉडुलस लोगे आयोटा आ जाएगा। ओके जी, यहाँ तक आ गई बात समझ। यहाँ पे हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रिप्रेजेंट द नंबर्स एंड कम्प्लेक्स प्लेन। आपने कम्प्लेक्स प्लेन पे इन कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। देखें कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे देखें ये दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स लाइन इसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये आपके पास एक्स और वाई प्लेन बना रही है। इसी प्लेन को हम यहाँ पे एज कम्प्लेक्स प्लेन के तौर पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, यहाँ पे पोजीशन है इसकी 0 से इस तरफ बढ़ते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे आए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 बढ़ जाते हैं, और यहाँ से अपवर्ड जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 बढ़ते हैं। यहाँ से डाउनवर्ड आए तो यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है, ये भी मैं साथ साथ शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो 0 से नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू 1 इंटीजर्स नेगेटिव में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब जो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, लेट से मैं यहाँ पे कोई एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, यही फर्स्ट वाला ले लेता हूँ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसके दो पार्ट होते हैं, -1 एक पार्ट है, एक है इसका -3 आयोटा, दो पार्ट हैं। -1 इसका जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, और जो -3 आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को आप शो करते हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स पे। जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आपने जो प्लेन है इसके ऊपर वाई एक्सिस के अलॉन्ग शो करते हो। सो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इसके दो पार्ट हुए, x हो गया -1 और y हो गया -3। तो x में -1 आओ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, तो यहाँ आ जाएगी ये x में, और y में -3 1 2 3 -3, 0 से डाउनवर्ड -3 होगा, तो यहाँ पे 3 से आगे आओ और यहाँ -1 से नीचे आओ, जहाँ पे ये मीट करेगा वहाँ पे आप लिख दो कि -1 -3 आयोटा, ये यहाँ पे है। हो गया ये कम्प्लेक्स पे प्लेन पे रिप्रेजेंट। सारे करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। पार्ट बी है, बी में 2 है, 2 एक्स को शो कर रहा है, 1 2, तो एक्स क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, वाई 4 आयोटा जो है ये वाई को शो कर रहा है, तो वाई में 4 जो है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे 4 टाइम्स ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4
तो यहाँ से आगे आओ, यहाँ से ऊपर जाओ और यहाँ पे ये आपस में मिल गया। तो इसको यहाँ पे आप क्या करो, शो कर दो जी कि 2 + 4 आयोटा ये है, 2 + 4 आयोटा यहाँ पे आ गया। इसी तरह -3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, सी पे गौर करो, ज़रा इमेजिन करो कहाँ आएगा। -3 किधर आएगा, -x पे, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया -3। 2 आयोटा किधर आएगा, 1 2, यहाँ पे 3 से ऊपर 2 से आगे, तो यहाँ पे कहीं आपके पास आ जाएगा ये नंबर, ये हो जाएगा -3 + 2 आयोटा। समझ आ गया। डी पार्ट है 2 - 3 आयोटा, एक्स में 2 1 2 और वाई में -3, -3 मतलब 3 स्टेप नीचे आते हैं, 1 2 3, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, मतलब 2 से नीचे -3 से आगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 - 3 आयोटा। ओके जी, आगे 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा के क्या मतलब है, वाई में आपने कितना जाना है, 1 2, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x 0 है, तो डेट मीन के x 0 यहाँ पे इस पॉइंट पे x भी 0 है, y भी, तो आपने x में कहीं भी नहीं जाना, y में सिर्फ जाना है 1 2, तो यहाँ पे आपके पास ये शो हो जाएगा 2 आयोटा। इसी तरह -3 आयोटा है, तो y में -3 है, 1 2 3, x यहाँ पे है ही नहीं है, तो y के ऊपर ही इसको रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा एरो देके यहाँ पे लिख देता हूँ -3 आयोटा। 2 है यहाँ पे, 2 मीन के x में आप 1 2 जाएंगे, लेकिन y यहाँ पे नहीं है, आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, तो 1 और 2 x के लॉन्ग 2, तो यहाँ पे आप शो कर दोगे 2, राइट, तो यहाँ पे 2 आपका शो हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। आपने क्या करना है, आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका पहला पार्ट जो है, जो रियल पार्ट है, वो x के अलॉन्ग शो कर दो कम्प्लेक्स प्लेन पे, और -3 आयोटा y के अलॉन्ग शो करता है, और फिर आप उन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ोगे, एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के ऊपर आपने उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना। आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे देखें, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके दिखाना है। तो ऊपर स्क्वायर है, तो आप ऐसे ही अलग नहीं कर सकते कि √2 जो है वो रियल है, √3 इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले आपने इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करना है कि आपने ये स्क्वायर को ओपन कर दो, a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a², a यहाँ पे √2 है, b √3 आयोटा है, और इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² √2 का स्क्वायर -2ab, 2a की जगह 2 √2, b की जगह √3 इंटू आयोटा प्लस b² यानी कि √3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -√2 √3 -2 एज इट इज़, √2 इंटू √3 प्रोडक्ट रूल याद है क्लास 9th का, √6 हो जाएगा, और आयोटा एज इट इज़, और ये हो जाएगा आपके पास √3 और रूट कैंसिल हो जाएंगे, आई का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, आई का स्क्वायर होगा -1, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2 -3 -2 √6 आयोटा। तो हमने क्या किया, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया। अच्छा जी, ये हो जाएगा -1 -2 √6 आयोटा। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट कौन सा है, इमेजनरी। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज इक्वल टू -1 है, और इमेजिनरी पार्ट इसका इक्वल है -2 √6 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है, जिसके पास आयोटा नहीं है वो रियल है, जिसके पास आयोटा है वो इमेजिनरी है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू है √-1 जो कि इमेजिनरी वैल्यू है। चलो जी, आगे चलते हैं। पार्ट 1 हो गया, समझ आ गया, इसको मैं अरेज करता हूँ, फिर हम चलते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। ये ए था तो ये बी होगा, सॉरी नॉट 2, बी। √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² √2 का स्क्वायर प्लस b² आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह √2, b की जगह आयोटा इज इक्वल टू, ये रूट इससे कैंसिल, 2 और -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू प्लस -1 और प्लस 2
स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा एज इट इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता है, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। यहाँ से रियल पार्ट आ जाएगा 1, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, आयोटा वाला इमेजिनरी और आयोटा के बगैर वाला रियल, ये हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। पार्ट बी समझ आ गया। पार्ट सी क्या है, सी ये कह रहा है, पार्ट सी क्या कह रहा है, सी है 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। सोल्यूशन इज इक्वल टू, ऊपर वाला स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 9 और 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ये हो जाएगा प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 9 होता है माइनस 5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करें, फिर रेशनलाइज करें, 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा। लाइन लगाएं यहाँ पे, आप ना लगाएं, मैं लगाता हूँ, मेरा यहाँ पे ख़त्म होगी ये स्पेस, इज इक्वल टू -5 प्लस 12 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, नॉट एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, -5 × 1 -5, -5 × 3 -15, साथ आयोटा भी है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 × 1 12, साथ आयोटा भी है, 12 × 3 36, साथ आयोटा भी है, यहाँ पर भी तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 एज इट इज़ -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना आ जाएगा, -3 आयोटा और ये हो जाएगा -36। देखें आयोटा स्क्वायर -1 इस 36 को भी ख़राब करेगा अपने साथ और इसको भी नेगेटिव बना देगा। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस 1 तो 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। -5 -36 कितना होता है, -5 -36 होता है -41, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, -41 डिवाइडेड बाय 10, 10 को अलग अलग डिवाइड कर दो, -3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू आयोटा, तो ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा रियल और ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, इमेजिनरी। ठीक है, आयोटा वाला इमेजिनरी, आयोटा के बगैर वाला रियल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी, 7 का पार्ट सी हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी, डी क्या कह रहा है कि ये ले लें आप 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन इज इक्वल टू, क्या करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह 1/2 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 2ab, ए की जगह 1/2 और बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और ब्रैकेट हो गया बंद, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ ताकि पूरा हो जाए यहाँ पे, और प्लस का प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, रूट कैंसिल कर देगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 2 से उड़ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एज इट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास देखें ना यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, 4 आता है यहाँ पे, 2 2 ज़ार 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 -3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा इज इक्वल टू 1 - 3 -2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2
इंटू आयोटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 माइनस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू, रियल पार्ट कौन सा है इसका, रियल पार्ट इज इक्वल टू -1/2, इमेजिनरी पार्ट इसका है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। समझ आ गया क्यों ये इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ है आयोटा, इसलिए ये होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ आयोटा वगैरह कुछ भी नहीं है। चलो जी, पार्ट डी हो गया। पार्ट ई है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर, सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर होता है -1, हो गया -1 इज इक्वल टू, अब ये -1 को सेपरेट डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1, नहीं हाँ -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -1, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, ये -1 आ जाएगा 1 बाई -1, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएंगे। सो रियल पार्ट इसका ये आ गया और इमेजिनरी पार्ट इसका ये आ गया, ये काफ़ी इजी था। ई के बाद आ जाता है एफ कह रहा है 1 बाय आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नॉट प्लस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2 ए की जगह 1, बी की जगह आयोटा, -2 आयोटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आयोटा एज इट इज़ इनटू 1 -1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये उठ जाएगा, ये हो जाएगा -2 आयोटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -2 प्लस 2 1/2, ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे आपने बताना है रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। 1/2 प्लस 0 आयोटा है, यहाँ पे कंसिडर कर लें, आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे रियल पार्ट है आपके पास 1/2, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, ठीक है, निल है, नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिखते हैं 0 आयोटा आप, ताकि आपको समझ भी आ जाए और एग्जामिनर भी खुश हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है आपका, क्या पार्ट है नेक्स्ट पार्ट ये है जी पार्ट है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपने इसको सॉल्व करते हुए, सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 आयोटा हो जाएगा, 2 इंटू ए की जगह 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा बी का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 2 आयोटा इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 1 0, 2 आयोटा ऊपर बच के नीचे बच के आपके पास 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 इंटू 4 -4, 1 -4 -2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 -4 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 -4 होता है -3 और -4 आयोटा एज इट इज़। चलो जी, इसको अब आप ऐसा करो, रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अगर सेपरेटली डिवाइड नहीं कर सकते तो रेशनलाइज ही करेंगे हम इसको, रेशनलाइज कर लो, 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 4 आयोटा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी कर दो, प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 3 -6 आयोटा का आयोटा, 4 2 ज़ार 8
प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 इंटू -3 प्लस 9 -3 इंटू 4 -12 आयोटा का आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 प्लस 12 आयोटा का आयोटा और 4 4 ज़ार 16 -16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा -6 आयोटा -8 कैसे आया आयोटा स्क्वायर -1 इंटू 8 -8 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज़ प्लस 12 -12 उड़ गए -16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा +16 इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा -8 -6 आयोटा आयोटा वाले को मैंने बाद में लिख दिया जानबूझ के ताकि आप समझ सको 9 + 16 कितना होता है 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8/25 और -6/25 इंटू आयोटा। ये आपका आ गया रियल पार्ट, ये आपका क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट, सॉरी नॉट रियल, यहाँ पे आयोटा है तो ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट और -8/25 आएगा रियल पार्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट और इंक भी हो गई है ख़त्म। इसको मैं जाके फिल कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर शो डेट z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। कह रहा है कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर ले लो। लेट मैंने यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, सिंपल सा नंबर लिया ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अब आपने ये शो करना है कि z ये वाला कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट जो है वो एक रियल नंबर आएगा आपके पास। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z की जगह लिख दो z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट की जगह 2 माइनस आयोटा। तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एंड 2 आयोटा स्क्वेयर -1 होता है इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 5 एक रियल नंबर है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रियल नंबर। अच्छा जी, पार्ट ए इसका हो गया। पार्ट बी में वो पूछ रहा है कि जेड स्क्वेयर प्लस जेड का कॉन्जुगेट और उसका स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर है। सो आपने क्या करना है, पहले z का स्क्वायर लेना है, फिर z का कॉन्जुगेट लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और दोनों को कर देना है ऐड। z स्क्वायर प्लस z का कॉन्जुगेट और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे, अलग अलग भी करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। z स्क्वायर मीन के 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर यानी कि z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर यानी 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा और प्लस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि 4, बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 सॉरी -2ab यहाँ पे आएगा -2ab यानी कि 4 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 हो जाएगा यहाँ से सिंपली, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस 4 आयोटा और -4 आयोटा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। सो विच इज़ इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास एक रियल नंबर आ गया, राइट। क्या आ गया आपके पास रियल नंबर, ओके जी। पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी है z माइनस जेड का कॉन्जुगेट और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू रियल नंबर। क्या करना है, z का कॉन्जुगेट लें, उसको z में से माइनस करें, आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लें। सो इसको हम करते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू, पहले आपने क्या करना है z माइनस जेड बार कर लें, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू z की जगह लिख लें आप 2 प्लस आयोटा माइनस z बार की जगह 2 माइनस आयोटा। इनको आप सब्ट्रैक्ट करें, 2
यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा -2 और प्लस आयोटा इज इक्वल टू -2 + 2 कैंसल, बच जाएगा आपके पास +2 आयोटा, +2 आयोटा आपके पास बच गया। सो इसका आपने क्या करना है, आप स्क्वायर लेना है, z माइनस जेड बार आपके पास हो गया, इसका आपने ले लेना है स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा का, मैं इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेता हूँ, 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -4। ये एक रियल नंबर है, राइट। ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल पार्ट है, पूरा रियल नंबर आ गया। सी भी अंडरस्टैंड हो गया। पार्ट डी है, डी में कह रहा है z का मॉडुलस लें और z बार का मॉडुलस लें, दोनों रियल नंबर आएंगे। सो इसको पहले हम कर लेते हैं, z का मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे a क्या है 2 का स्क्वायर, b क्या है आयोटा का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ जाएगा। तो z बार आपके पास की इसकी इक्वल आ गया 5 के। दूसरा आपने क्या चीज़ करनी है, z बार और उसका स्क्वायर, सॉरी z का आपने कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तीसरे स्टेप में जाके स्क्वायर लेना है। तो पहले आप ऐसा करें, z का कॉन्जुगेट ले लें, z का कॉन्जुगेट इक्वल होगा 2 माइनस आयोटा। अब z का जो कॉन्जुगेट लिया इसका आप मॉडुलस फाइंड आउट करें, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास आ गया z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब इसका आपने क्या लेना है, z कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, तीसरा स्टेप है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेने हैं। यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, तो z कॉन्जुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो जो कि एक रियल नंबर है, राइट। सो ये ठीक कह रहा है कि z का मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर दोनों रियल नंबर्स हैं। पार्ट ई है, ई में कह रहा है कि z का स्क्वायर लो, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लो, और z का कॉन्जुगेट लेके उसका स्क्वायर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। सो पहले आप क्या करें, z स्क्वायर ले लें यहाँ पे, ठीक है, दो अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे, ये फिर इकट्ठा कर लें, z स्क्वायर माइनस z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z की जगह 2 + आयोटा, 2 + आयोटा माइनस का माइनस, और यहाँ पे z का कॉन्जुगेट लेना है 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, और इसका स्क्वायर लेना है, यहाँ पर भी स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 2, b की जगह आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा हो जाएगा, माइनस है एज इट इज़, ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 2, b की जगह आयोटा, ये हो जाएगा -4 आयोटा। ओके जी, इज इक्वल टू 4 -1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस एज इट इज़ बाहर रहने दें, 4 -1 -4 आयोटा इज इक्वल टू 4 -1 होता है 3 प्लस 4 आयोटा, अब ये हो जाएगा माइनस इंटू 4 -1 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू -3 + 3 उड़ जाएंगे प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 8 आयोटा हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि इन दो नंबर्स को जब z और z के कॉन्जुगेट को स्क्वायर करके डिफरेंस निकालोगे तो आंसर आपका एक इमेजिनरी नंबर आएगा। सो आयोटा वाला नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ग्राफिकली। तो आपको दो नंबर दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 5 + 3 आयोटा, z2 2 - 3 आयोटा। आपने इनको ग्राफ पे शो करना है, इनके सम और डिफरेंस को देखें। सम इनका आ गया 7 + 0 आयोटा और डिफरेंस इनका आ गया z1 - z2 डेट इज़ डिफरेंस 3 + 6 आयोटा आ गया।
पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखें। Z1 को आप रिप्रेजेंट करें। Z1 में यहाँ पे देखें, इस ग्राफ पे मैं शो कर देता हूँ, ये x है, ये y है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। 0 से राइट साइड पे x पॉजिटिव, 0 से अपवर्ड y पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड x पॉजिटिव, 0 से डाउनवर्ड y नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव y नेगेटिव। अब Z1 में देखें, x की जगह 5 है और y की जगह 3 है। तो Z1 को रिप्रेजेंट करने के लिए x में आप जाएंगे 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट आगे, y में जाएंगे 3 1 2 3, तो ये y से आगे जाएं, x से ऊपर जाएं, तो यहाँ पे कहीं स्पॉट करेगा आपका Z1, तो ये आपके पास आ गया Z1। इसको आप ओरिजिन से जोड़ेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा इसका कि ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, क्या रेफरेंस है इसका ओरिजिन से। Z2 को आपने रिप्रेजेंट करना है x के अलॉन्ग 2 यूनिट्स, y -3 है तो डाउनवर्ड आएंगे y नेगेटिव में 1 2 3, 2 से नीचे, यहाँ से -3 से आगे, तो ये आपके पास आ गया Z2। ओके जी, अब देखें Z1 रिप्रेजेंट हो गया, Z2, यहाँ से आगे दो मेथड्स हैं। एक मेथड, अगर आपके पास ग्राफ पेपर होता तो वो मेथड बहुत ही अच्छा था, वैलिड था, हम इसको शिफ्ट कर लेते। यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इसको शिफ्ट करना एक्यूरेटली, तो हम ऐड कर देते। तो लिहाजा हमने कैलकुलेशंस के थ्रू इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो Z1 प्लस Z2 का आंसर आता है 7 + 0 आयोटा। डेट मीन कि x के अलॉन्ग ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। अब Z1 प्लस Z2 इनका सम हमने रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस। मेन चीज़ तो ये है कि वो कह रहे हैं सम इनका रिप्रेजेंट करें, तो सम इनका क्या आता है, Z1 प्लस Z2 7 आता है। तो x के अलॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया। y के अलॉन्ग 0, डेट मीन कि y में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, y इधर ही रहेगा। सो यहीं पे इसका वेक्टर बन जाएगा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, Z1 प्लस Z2, ये इसका वेक्टर बन गया यहाँ पे। ओके, यहाँ तक बात समझ आएगी। अब दूसरी चीज़ जो आपने क्या करनी है, वो ये करनी है कि इस वेक्टर को Z1 को O से लेके Z तक इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। ये आप यहाँ पे रखते हैं वेक्टर, ये आ गया, पैरेलल शिफ्ट कर दें। इसको भी पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, आप इसको भी पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई। अब पैरेललोग्राम में ये वाली साइड क्या है, Z2, ये वाली साइड क्या है, Z1, तो ये वाली भी Z1 है। सो दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं इनका जो वेक्टर सम होता है, ये ज्योमेट्रिक सम जो होता है इनका, वो इसके डायगोनल की इक्वल होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको फ़िलहाल समझ ना भी आए तो आप इस मेथड को यूज़ करके इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने दूसरी चीज़ इस पे रिप्रेजेंट करनी है ग्राफ पे, Z1 माइनस Z2, जो कि आता है 3 + 6 आयोटा, यानी x में आप 3 जाएँ 1 2 3 और y में 6 यूनिट्स जाएँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ऊपर जाएँ और 6th यूनिट से आगे आएँ 1 2 3 4 5 6, ओके राइट, यहीं पे आएगा। तो ये आपके पास आ गया कौन सा रिप्रेजेंटेशन, Z1 माइनस Z2 की रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसको भी आप दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास है Z1 पॉजिटिव है, ठीक है, और Z2 जो है ये आपके पास है Z1, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। Z2 का नेगेटिव क्या होगा, ये वेक्टर है यहाँ पे, इसका नेगेटिव वेक्टर इसके उल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास है x राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो -x किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसी वेक्टर की टेल इधर ही रहने दें ओरिजिन पे, इस वेक्टर को इन्वर्ट कर दें इस तरह, तो ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे इसको इन्वर्ट कर दें यहाँ पे, ये इन्वर्ट हो गया। ओके जी, अब ये इन्वर्ट हो गया तो ये हो गया -z, क्या हो गया, -z, ये था सॉरी -z2, ये था Z2, ये हो गया -z2। इसी को अगर आप ऐसा करें, उठा के यहाँ पे रख दें, या इस वेक्टर को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दें पैरेलल, इसको उठा के कैसे शिफ्ट करेंगे, पैरेलल ऊपर शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो इस वेक्टर को हम इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया, शिफ्ट कर दिया हमने। इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो कर दिया शिफ्ट इसको यहाँ पे। सो यहाँ पे देखें -z और ये Z1, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ Z1। तो अगेन देखें Z1 वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है, -z2 वेक्टर, इसी को हमने उठा के यहाँ पे रखा।
तो ये दो वेक्टर्स एडजेसेंट जुड़े हुए हैं एक पैरेललोग्राम के अंदर, तो इसका डायगोनल जो है इनके सम को शो कर रहे हैं। सो z को इन्वर्ट करके z1 में ऐड कर दें, -2 प्लस z1, तो इन दो को आप ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक हो गया, बात समझ आ गई यहाँ तक। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, आप सिंपली क्या करें, z1 माइनस z2 करें, कर दिया, 3 प्लस 6 आयोटा आ गया, 3 यूनिट्स आप आगे x में, 6 यूनिट y में आए, तो यहाँ पे आपने शो कर दिया कि z1 माइनस z2 यहाँ पर है। फिर आप क्या करें, z2 को इन्वर्ट करें, इन्वर्ट कर दिया, और z1 को पैरेलल शिफ्ट करें, z2 को भी इधर पैरेलल शिफ्ट करें, पैरेललोग्राम आपने लाजमी बनानी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए थे z1 और z2, उनको हमने एक कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर शो करना था, ग्राफ के ज़रिए से हमने उनको शो करके बताना था। पार्ट 2 है इसका, z1 -3 + 2 आयोटा, z2 4 + 3 आयोटा, इनका भी सम और डिफरेंस आपने ग्राफ के ज़रिए से शो करना है। सो पहले हम इसका सम और डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। z1 + z2 = z1 और z2 को ऐड करें, -3 + 4 1 आ जाएगा, +2 आयोटा, +3 आयोटा, +5 आयोटा आ जाएगा। z1 - z2 यहाँ पे कैलकुलेट करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 ये -4 हो जाएगा, इसके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3 -4 -7, 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा, राइट। तो ये आपके पास आ गया z1 - z2, ये आ गया z1 + z2, ये आपके पास है z1, ये आपके पास है z2, ओके राइट। तो अब हमने क्या करना है, इसको कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सेम मेथड फॉलो करेंगे जैसे पार्ट 1 में हमने किया था, 0 यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे पॉजिटिव x, यहाँ पे पॉजिटिव y, यहाँ पे नेगेटिव x, यहाँ पे नेगेटिव y आ गया। यहाँ पे हम कैलिब्रेट कर देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कैलिब्रेट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी कर लें 1 2 3 4 5 6 7, और थोड़ा और आगे ले जाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखें -7 है, तो ये आएगा आगे तक ताकि समझ आ जाए अच्छे से। ओके जी, ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर लेते हैं। सबसे पहले आप z1 को रिप्रेजेंट करें, z1 है, x कितना है -3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 -3, y कितना है 2 + 2, -3 से ऊपर +2 से आगे, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, इसका ओरिजिन से जोड़ दें तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये आपके पास है z1 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। z2 है +4, 1 2 3 4 और 4 यहाँ तक, 1 2 3, देखें x में 4 y में 3, 1 2 3 1 2 3 4, 4 से ऊपर जाएं और 3 से आगे जाएं, ये आ गया आपके पास z2। तो इसको यहाँ पे जोड़ दें आप z2। ओके जी, अब आपने z1 + z2 शो करना है। देखें दूसरा मेथड यही आपको मैंने बताया था कि इसको यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दें, लेकिन उससे हम नहीं करेंगे, हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। हमारे पास ग्राफ भी नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी उससे, इससे आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। z1 + z2 1 + 5 आयोटा है, 1 की जगह आप x के अलॉन्ग 1 जाएँ, 1, y में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z1 + z2। अगर इसको उठा के ना पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट करते, फिर ओरिजिन से जोड़ते ना, मतलब आपने z1 को यहाँ से पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कहीं आता, लेकिन शायद इतनी एक्यूरेसी ना आती। इसी तरह अब आप ऐसा करें, z2 का वेक्टर ये है, इसको उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो मैंने ये कर दिया इसको पैरेलल शिफ्ट, पैरेललोग्राम बन गई उसका। देखें ये डायगोनल है ना, डायगोनल किसको बोलते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नॉट ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर शेप 4 साइड वाली, उसकी ऑपोजिट यहाँ पे वर्टिसेस को आपस में जोड़ दें तो ये डायगोनल बन जाता है। तो ये आपके पास आ गया z1 + z2, ओके राइट। अब आपने यहीं पे शो करना है z1 - z2, तो ये देखें z1 - z2 कहाँ पे आएगा, x के अलॉन्ग जाएँ आप, -7 1 2 3 4 5 6 7, -7 आ गया,
और y के अलॉन्ग -1 और ये -7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो z1 माइनस z2 ये आ गया आपके पास, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 आ गया। अब आप ऐसा करें कि ओके, दूसरा मेथड या इसी को आप फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, z1 माइनस z2 यहाँ पे लिखा हुआ है आपने, इसको मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ, z1 माइनस z2 आ गया। अब z2 यहाँ पे पॉजिटिव है, z2 पॉजिटिव था तो z2 यहाँ पे ड्रा हो गया, नेगेटिव होगा तो z2 इन्वर्ट हो जाएगा, तो कर लो इन्वर्ट इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा z2 अपनी इन्वर्टेड फॉर्म में। राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब z1 को यहाँ से पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दो, तो z1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया आपका z1। और z2 जो है, मतलब माइनस z2 जो है, जो आपने इन्वर्ट किया, इसको पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये यहाँ पे शिफ्ट, अगेन यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो z1 और माइनस z2 के सम को शो कर रहा है। ठीक है, ये शो कर रहा है z1 और माइनस z2 के सम को। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा z1 और z2 के डिफरेंस को, मैं कह रहा हूँ z1 और z2 के नेगेटिव का सम हमने किया है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया 9 कंप्लीट। तो आगे बच के आपके क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इनको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2, यानी दो नंबर हैं कम्प्लेक्स नंबर, उनको आपने उनके प्रोडक्ट को ग्राफिकली शो करना है। पहले उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ग्राफ पे शो करना है। बहुत सिंपल है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। z1 की जगह 4 + 2 आयोटा, 4 + 2 आयोटा, देखिए z1 z2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय -2 + 3 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 4 2 ज़ार 8, -8 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12 + 12 आयोटा हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 -4 आयोटा हो जाएगा ना, तो ये 2 आयोटा है, 2 3 ज़ार 6 + 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 एज इट इज़, 12 आयोटा में से 4 निकाल दें तो +8 आयोटा बच के, तो -6 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 -1 इंटू +6 -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 + 8 आयोटा। यह आपके पास आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 2 + 8 आयोटा। इसको कर दें आप बॉक्स के अंदर बंद, ये आपके पास आ गया z1, ये आ गया z2। इन तीन को आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। देखिए ग्राफ पेपर y एक्सिस में बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि 8 यूनिट्स हैं यहाँ पे, और किधर जाएगा, ये कितना आ गया -6। देखें ना, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, मिस्टेक ये करी है कि इज इक्वल टू -6 -8 कितना होता है, -14 + 8 आयोटा। तो z1 डॉट z2 इज इक्वल टू -14 + 8 आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया था, ऐड करना था। अच्छा जी, अब ये x के अलॉन्ग भी बड़ा लंबा जाएगा और y के अलॉन्ग भी। चलो जी, अभी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास आ गया ग्राफ, ये आ गया ओरिजिन x एक्सेस, y एक्सेस, और ये आ गया y नेगेटिव, ये आ गया x नेगेटिव। तो कैलिब्रेशन करना शुरू करें, x के अलॉन्ग जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और आगे चलते हैं 14 15 तक ले जाते हैं इसको, x नेगेटिव। ओके, यहाँ पर भी जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, z1 को पहले शो करें, 4 + 2 आयोटा, x में 4 1 2 3 4, और 2 y में 2 1 2, तो ये 4 और 2 यहाँ पे मिला दो, ये आपके पास आ गया z1 आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा जी,
अच्छा Z2 किधर है, -2 + 3 आयोटा, -2 मीन्स के ये हो जाएगा यहाँ पे x में 1 और 2 -2 और y में 3, 1 2 3 -2 और 3, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ये आगे। अब इन दो का प्रोडक्ट Z1.Z2 -14 यानी x में -14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और जो आपके पास है y है, y में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से 8 से आप आगे आएँ और 14 से ऊपर जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ कैलकुलेशंस को, ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बन पाए। ठीक है जी, 8 से आगे आ गए और 14 से ऊपर गए, तो इसने यहाँ पे कहीं मीट करा, तो मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन को रिमूव कर देता हूँ वापस। चलो जी, ये आप इसको जोड़ दें ओरिजिन के साथ, तो ये आपने यहाँ पे शो कर दिया Z1.Z2 को। मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल था। रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2 ग्राफिकली। Z1 ये है, Z2 ये है, इसको उठा के ग्राफ पे शो कर दिया, इसको भी ग्राफ पे शो कर दिया, ये आपके पास है Z2। अब वो कह रहा है कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट भी आपने शो करना है यहाँ पे। तो Z1 और Z2 को आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, अभी उसका प्रोडक्ट आया -14 + 8 आयोटा। तो -14 x के अलॉन्ग हम -14 आए, y के अलॉन्ग +8 गए, जहाँ पे मीट किया वहाँ पे Z1.Z2 रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 है, इसको भी हमने रिप्रेजेंट करना है, इसका इन दो का प्रोडक्ट Z1 Z2 का प्रोडक्ट निकालना है और उसको ग्राफ पे शो कर देना है। सो यहाँ पे Z1 Z2 तो आपके पास गिवन है, Z1.Z2 आपने निकालना है, विच इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा इधर को करके बनाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास Z1 की जगह -2 + 4 आयोटा एंड टू Z2 की जगह 3 - आयोटा इज इक्वल टू 3 2 ज़ार -6 हो जाएगा, +2 आयोटा और +12 आयोटा और -4 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 14 आयोटा और +4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 × -4 +4 इज इक्वल टू -2 + 14 आयोटा। ये आ गया आपके पास Z1.Z2 प्रोडक्ट आ गया। सिंपली आप यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा करें 0। अब यहाँ पे देखें वाई एक्सिस में ये 14 जाएगा, तो वाई एक्सिस में आपको ज़्यादा कैलिब्रेशंस चाहिए होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, ये आ गया वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। Z1 को शो करें, Z1 में -2, x के अलॉन्ग आपने -2 आना है, 1 2 -2, इधर -x है, ठीक है, -2 यहाँ पे आ जाएगा। 4 y एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4 1 2 3 4 4 से आगे आए यहाँ पे और 2 से ऊपर जाएं, तो ये यहाँ पे कहीं बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा Z1 आ गया। ओके जी, Z2 है 3 - आयोटा, x के अलॉन्ग 3 1 2 3 और y के अलॉन्ग -1, तो यहाँ पे तो ये आपके पास आ गया Z2। अब इनका प्रोडक्ट है -2 + 14 आयोटा, -2 यानी कि 1 और 2 यहाँ पे, और 14 आयोटा मतलब आपने y पॉजिटिव में 14 यूनिट जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आपके पास आ गया 14 और -2 ये यहाँ पे कहीं आएगा, इसको आप ओरिजिन से जोड़ दें, तो ये आपके पास बन गया Z1.Z2। ओके, गॉट इट। 3-4 स्टेप है, बहुत ईजी है। रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2 ग्राफिकली। Z1 ये है, Z2 गिवन है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आयोटा के ऑपरेशन यूज़ करने हैं, -2 + 14 आयोटा आपके पास आ गया।
अब आपके पास एक वैल्यू ये है ग्राफ पे डालने के लिए, एक ये है और तीसरी ये वैल्यू है। Z1 को उठा के यहाँ पे रख दिया आपने, -2, सॉरी Z1 इधर है, ये -1 और 2, यानी फर्स्ट वैल्यू होती है x को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड y को। फर्स्ट x है और नेगेटिव है, 0 से लेफ्ट साइड पे x है और नेगेटिव x है, तो 2 यूनिट इधर आ गए, 4 यूनिट ऊपर गए, जहाँ मिला वहाँ पे हमने Z1 शो कर दिया। इसी तरह Z2 और फिर Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट आया था उसको भी उठा के शो कर दिया। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। अब आपको Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, Z1 को Z2 पे डिवाइड करें और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 भी कर लेते हैं। Z1 Z2 हमारे पास गिवन है, इज इक्वल टू Z1 है 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 है 3, विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 -4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आयोटा। ऐसे ही डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2, 6 डिवाइड बाई 2 3 2 होता है, -4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आयोटा। तो यहाँ पे x आपके पास है 2 और y आपके पास है -4 डिवाइडेड बाई 3, ये आपने याद रखना है। सो आपके पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाई Z2 2 - 4/3 आयोटा। नंबर लाइन ड्रा करें, सॉरी नंबर लाइन कह रहा हूँ, ग्राफ ड्रा करें हैं तो ये भी नंबर लाइन्स ही हैं। दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन्स जो हैं वो मिलकर एक कम्प्लेक्स प्लेन बनाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो जी, पहले आप Z1 को शो करें। यहाँ पे 6 - 4 आयोटा, x में 6, x में 6, y में -4, x में 6 जाएँ 1 2 3 4 5 6, y में -4, यहाँ y नेगेटिव नीचे है ना, ऊपर y पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। 1 2 3 4 5 6 6 -4 1 2 3 4 -4, तो यहाँ 6 से नीचे आए, -4 से आगे जाएँ, कहाँ पे मीट कर रहा है आपस में, इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट को डॉट लगा दें, बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि समझ आती रहे। सो यहाँ पे आप क्या आ गया Z1, और इसको आप ओरिजिन से जोड़ दें, यहाँ पे यूँ करके ओरिजिन से जोड़ दिया। चलो जी, Z2 है आपके पास सिर्फ 3 है, यानी x में आप 3 जाएंगे 1 2 3, और y यहाँ पे है ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। चलो जी, ये आ गया आपके पास Z2। अब इनका प्रोडक्ट शो करना है। प्रोडक्ट इनका है x के अलॉन्ग 2 1 2 और y के अलॉन्ग सॉरी डिवीजन इसकी शो करनी है, आई एम सॉरी, Z1 डिवाइड बाई Z2, x के अलॉन्ग 2 2, y के अलॉन्ग 4/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल होता है 3 1 ज़ार 3 गया, 1 बच गया, उसके साथ 0 लगाएं 1.33, बल्कि इसको मैं आपको प्रॉपर डिवाइड करके बताता हूँ। इसको हमने कन्वर्ट करना है मैक्स फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, रिमाइंडर 1, तो 1 होल 1/3, 1 होल 1/3, तो ये आपके पास बनता है 1 होल 1/3। तो जो Z1 डिवाइड बाई Z2 शो कर रहे हैं, अगेन आई रिपीट, x के लॉन्ग आप जाओ +2 1 2 चला गया मैं, और यहाँ पे y के लॉन्ग नेगेटिव में जाओ 4/3 टाइम जाओ। 4/3 यूनिट या 4/3 टाइम्स आप कब जाओगे आपको समझ नहीं आएगी, लिहाजा इसको मैंने मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि 1 होल, यानी एक यूनिट आपने होल जाना है, दूसरे यूनिट का 3 पार्ट्स करने, 3 में से एक पार्ट आपने जाना है। 1 2 3, मैंने 3 पार्ट कर लिए, तो एक पार्ट इसका मैं यहाँ पे मूव करूँगा, तो ये यहाँ पे आ जाए, इसको यहाँ से नीचे लाएं, तो ये आपके पास आ गया, क्या आ गया, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे शो कर देता हूँ, तो ये हो गया आपके पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही ईजी है। रिप्रेजेंट Z1 डिवाइड बाई Z2 ग्राफिकली, Z1 गिवन, Z2 गिवन, Z1 को Z2 भी डिवाइड करो, डिवाइड किया, ठीक है, 3 को इस 6 से अलग और 4/3 अलग से कर दिया, 2 - 4/3 आयोटा, तो इसको हमने 4/3 को
-4/3 है, तो इसको हमने मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया तीनों को। ओके जी, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं अभी। ओके जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन Z1 गिवन, Z2 गिवन, Z1 डिवाइड बाई Z2 को आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सो Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाई Z2 की जगह 1 प्लस आयोटा। इसको आप रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करें इसको, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, -4 1 जार -4 और -4 इंटू माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा और -6 इंटू 1 -6 आयोटा और -6 इंटू माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड पे आयोटा था, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 ही हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एज इट इज़, 6 और 4 10 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -10 प्लस 10 आयोटा, ये मैं जे डालने लग गया हूँ, सॉरी, ये हो जाएगा प्लस 10 आयोटा -4 -6 -10 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज इक्वल टू 5, यहाँ से कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, कट जाएगा 2 इंटू -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से गया उड़, आ जाएगा आपके पास -5 प्लस 5 आयोटा, जो आपके पास है Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये आ गया -5 प्लस 5 आयोटा। ओके जी, अब इन तीनों को आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, मेनली आपने इसको करना है, साथ इसको भी कर दें, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा कि आपने समझ के किया है। चलो जी, कैलिब्रेशन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ से आगे एरो और ये x पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपके पास y पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आ गया x नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या आ गया y नेगेटिव। अब शो कर दें Z1 को, Z1 जा रहा है -4 टाइम x में, -6 टाइम y में, -4 टाइम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 से आगे आ जाए, 1 2 3 4 4 से नीचे आए, 4 से नीचे आए ना, और नीचे आओ जी, यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया यहाँ पे। अब बाकी मैं मिटा देता हूँ, ये आपके पास आ गया Z1, इसका ओरिजिन के साथ वेक्टर बना देते हैं Z1। अब Z2 को शो करते हैं, Z2 x में जा रहा है 1, y में जा रहा है 1, ओहो छोटी सी वेक्टर बनेगी इसकी, यहाँ पे ये छोटा सा वेक्टर बन गया। ओके जी, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 को शो यहाँ पे शो करो, -5 प्लस 5 आयोटा, -5 यानी यहाँ पे x में कितना आएगा नेगेटिव में -5, 1 2 3 4 5 -5 और y में 1 2 3 4 5 प्लस 5 से आगे 1 2 3 4 5 -5 से ऊपर, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ वापस ताकि समझ आ जाए, ये हो जाएगा आपके पास -5 प्लस नॉट -5 प्लस 5 Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इसको ओरिजिन से जोड़ दो, तो ये आपकी तीनों की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ Z1 डिवाइड बाई Z2 को आपने शो कर दिया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 भी आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये बहुत ही लंबी एक्सरसाइज थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे के करीब की, 1 घंटा 40-45 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे 1.3 के ऊपर, तब तक के लिए इतना ही, कुछ खाते पीते हैं आप, अल्लाह हाफिज़।